ले व्यवस्था की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे जी। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना दूध डाल लिया और उनमें आग भरी। उसमें दूध डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित की। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों की बातें कर दी और वे यहोवा के सामने बढ़ गए। बड़ी छोटी सी कहानी है, बहुत लंबी कहानी नहीं है। मूसा के बड़े भाई का नाम है हारून। इसको समझना, अगर आपने इसे जो कंटेंट में बता रहा हूँ 2 शब्दों का, आप इसको समझ गए तो आज का कलाम आपकी समझ में आ जाएगा। हालेलुया। और आप यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मूसा का बड़ा भाई का नाम हारून था। क्या नाम था? और मूसा प्रभु की तरफ से एक मुकर्रर नबी थे। लेकिन मूसा के अंदर कमी क्या थी कि वो बोलने में भद्दे थे, तुतलाते थे। तो उन्होंने बोला, प्रभु मैं लोगों को क्या प्रचार करने के लिए जाऊं, तो मेरा तो आवाज लोग समझ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला, अपने साथ अपने बड़े भाई जो 3 साल बड़े थे हारून, उनको लेके जा और मिस्र के राजा फिरौन से बात कर। ठीक है। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट मालूम पड़ा कि 2-2 लोग जाना है सेवकाई के लिए। कितने लोग? आवाज क्लियर आ रही है? समझ में आ रहा? 2-2 लोग जाना है। तो हारून और मूसा गए और मिस्र देश से लोगों को छुड़ा के लेके आए। ठीक है। जब मिस्र देश से छुड़ा के लेके आए तो खुदावंद ने कहा कि मूसा तू मेरा नबी है, लेकिन मैं एक जाति बनाने वाला हूं जिसका काम होगा दुआबंदी करने का। क्या नाम होगा? बस दुआबंदी का काम होगा। और वो चुना गया हारून का परिवार। हालेलुया। समझ में आया? हारून के परिवार को परमेश्वर ने चुना है कि वो दुआबंदी करे, परमेश्वर की आराधना करे, और जो भी रीति रिवाज हो, जो भी लोगों को सिखाने की बात हो, व्यवस्थाएं हो, पंडिताई हो, वो करे, लोगों को सिखाए। और हारून के गोत्र को कहा गया था लेवी गोत्र। क्या बोला? लेवी गोत्र। और लेवी गोत्र का काम था कि वो सेवकाई करे, और सेवकाई परमेश्वर के मुताबिक करे। आज सेवकाई बहुत लोग कर रहे हैं, आज दुआ बहुत लोग कर रहे हैं, आज प्रार्थना बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है प्रार्थना, आराधना, दुआ करें परमेश्वर के मुताबिक, ना कि अपने मन के मुताबिक। आज सपने में मुझे ऐसा दिखाई दिया, आज सपने में मुझे वैसा दिखाई दिया। मैं ऑनलाइन एक बात को बोलना चाहता हूँ कुछ लोगों को बताते हुए। अभी एक भाई ने बहुत दिनों पहले बोला 10 अक्टूबर को यीशु मसीह आ रहे हैं। बाद में उन्होंने बोला ये मैंने सपना देखा था, इसलिए मुझे माफ कर देना। ऐसा कुछ भी उलझुल अपने मन से बकने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं वचन को परमेश्वर के भय में बड़ा बता रहा हूँ। थोड़ा सा हिस्सा मैं कहीं पर शेयर कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ दोबारा इस वचन को मैं बता रहा हूँ। वो वचन ये है कि परमेश्वर ने हारून को मुकर्रर किया था कि वो सेवकाई करे। अब हारून के बाद उसके 2 बेटे थे। हारून के बाद जैसे भाई साहब चले गए, 2 बेटे हैं, और उनका काम क्या है कि जो पादरी साहब का काम है वो आगे बढ़ाए। क्या है का काम? सेवकाई का। पैसा बटोरने वाला काम नहीं। कौन सा काम? सेवकाई का। और जैसे उनके पापा हारून करते थे, हारून परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर जो निराकार है, जो यीशु है, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ यीशु ही यहोवा है, वही रब है, वही खालिक और मालिक है। वो परवरदिगार परमेश्वर की वाणी को सुनते थे। कौन? हारून और मूसा। और हारून ने कहा कि बेटा अब ये हमारे खानदान पर
आया है सेवकाई की जिम्मेदारी, अब तुम जाकर सेवकाई को करना है। और हारून के दो बेटे थे, नाम क्या है उनका? नादाब और अबीहू। क्या नाम है? नादाब और अबीहू नामक हारून के दो बेटों ने अपना अपना धूपदान लिया। समझना यहाँ पे, अपना अपना धूपदान लिया। धूपदान क्या है? एक ऐसा कटोरा होता था जिसमें धूप भरते थे और धूप भरकर वो यहोवा के उधर पुराने ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार वो जाकर वो मंदिर में धुआं लगाते थे, धूप लगाते थे। और उन लोगों ने क्या किया? गए, धूपदान लिया और धूपदान लेने के बाद उसमें वेदी की आग भरी जाती थी। कौन सी? कौन सी? वेदी की आग। वेदी की आग भरी जाती थी, लेकिन इन दो लड़कों ने क्या किया? वेदी की आग को नहीं भरा। इन दोनों ने क्या किया? वेदी की आग को भरना था, वेदी की आग को ना भरकर बाहर छावनी के बाहर की आग को भर के लाए। प्रभु ने आज्ञा क्या दी थी? वेदी की आग भरना धूपदान में, और उस धूपदान को, उस धुएं को परमेश्वर को अर्पण करना। वेदी की आग। इन लोगों ने क्या किया? बाहर की आग भरी। और वचन बताता है, आप पढ़ेंगे 10 वचन का 1, तब नादाब अबीहू नामक हारून के दो बेटों ने अपना अपना धूपदान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उसकी ऊपरी आग को, जिसकी आगे यहोवा ने नहीं दी थी। ऊपरी आग का मतलब बाहर की दुनिया की आग की आगे नहीं दी थी, यहोवा के सामने अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और दोनों के दोनों भस्म हो गए। और यहोवा के सामने वो क्या करने गए थे? प्रार्थना करने। क्या करने गए थे? प्रार्थना करने गए थे। और ऐसी प्रार्थना करी कि प्रार्थना करने गए और मर गए। लोग तो डर गए होंगे, गए भाई हम प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा खतरनाक परमेश्वर है। भाई प्रार्थना करने गए मर गए। हमने तो अपने बेटे इसलिए तैयार करे, प्रेजेंट वर्शिप करेंगे, हमने अपने बेटे पर गाने तैयार करे थे, लेकिन वो गाने गए मर गए, बीमारी में आ गए, परेशानियों में आ गए। वेदी की आग भरनी चाहिए थी, भर कहां के रहे? बाहर की आग। अब वेदी की आग और बाहर की आग में अंतर बता रहा हूं। पहले धूपदान का मतलब बता रहा हूं। भजन संहिता 141 में लिखा हुआ है, धूपदान का अर्थ है प्रार्थना। धूपदान का अर्थ क्या है? प्रार्थना। और ये जो आग है ये प्रार्थना है, वो कंटिन्यू होनी चाहिए। निर्गमन की पुस्तक निकालेंगे, उसका 30 अध्याय निकालेंगे, उसका 7 और 8 पढ़ना। जी कोई पढ़े 30 का 7 और 8। और उसी वेदी पर अब फिर आ गई वेदी। वेदी की आग का अर्थ क्या है? वेदी का अर्थ है ऑल्टर। वेदी का अर्थ क्या है? ऑल्टर किसे कहते हैं? हेलो, ऐसे इशारा क्या? बताओ, मुंह से बताओ है? वेदी का अर्थ क्या है? वेदी वो स्थान है जहां पर घुटने टेक कर प्रार्थना की जाती है। वेदी वो स्थान है जहां से परमेश्वर को बात की जाती है। तो इसका अर्थ ये है, वेदी की आग भरने का मतलब है, जब आप गाना गाने खड़े हो, जब आप प्रचार करने खड़े हो, पहले आग भर लो, घुटने टेक कर प्रार्थना की आग अपने अंदर भर लो। जब तक प्रार्थना की आग, पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर नहीं आएगी और वो आग को लेकर आप प्रभु के सामने जाओगे, प्रभु बड़ा खुश हो जाएगा। ये पवित्र आत्मा की आग है। कलाम में लिखा हुआ है, वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से आराधना करे। वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो वेदी की आग लेकर आए। और बाहर की आग कौन सी है? थोड़ा टाई लगा के जाएंगे तो अच्छा गाना गाएंगे, है? थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन के जाएंगे, अच्छा गाना गाएंगे। उधर थोड़ा म्यूजिक होगा, डांस वांस करेंगे, अच्छा गाना गाएंगे। म्यूजिक के साथ ही प्रेजेंट वर्शिप मजा आएगा।
बिना म्यूजिक के, ढोलक के साथ मजा ही नहीं आएगा। मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ, जो म्यूजिक पसंद करते हैं ना, म्यूजिक एक बड़ा पसंद करता है, बताओ कौन? सपेरा आता है, म्यूजिक बजा, और जैसे वो म्यूजिक बजाएगा, कहते हैं फिल्मों में देखा होगा आपने, है वो आ गया और फिर वो नाच रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है आराधना में, आराधना कम हो गई, म्यूजिक कॉन्सर्ट ज्यादा हो गया, आराधना कम हो गई, क्लब डांस वाला हो गया। मैं भाई मैं कह रहा हूँ, वो बीन बजा रहा है, वो सांप सारे नाच रहे हैं, उसके बाद में जीवन क्या है? तो हम कह रहा हूँ वेदी की आग। कौन सी आग? बाहर की दुनिया की आग देख के बताओ, बाहर के चर्च में क्या हो रहा है, पंजाब के चर्च में क्या हो रहा है, केरला के चर्च में क्या हो रहा है। पादी साहब आपके सब सफेद कपड़े पहने हुए नहीं है, बाहर की आग को लेके आने की जरूरत नहीं है। इधर आपकी घुटनों की वेदी की आग प्रभु को पसंद है। आपको बात समझ में आई? बाहर की दुनिया को बसियत में मत मिलाओ, बाहर की दुनिया बाहर छोड़ के आओ। प्रार्थना की दुनिया पवित्रता की दुनिया है? बाहर की दुनिया अपवित्रता की दुनिया है। और इन लड़कों ने क्या किया, मेरा बाप तो बुढ़ा हो गया, वो तो क्या पुरानी रीति रिवाज को लेके बैठ रहा है, हम तो बाहर की दुनिया से सीख के आए हैं, आग वो लेके जाएंगे, प्रभु जरा भस्म हो जाएगा, मेरे मुताबिक नहीं है, तुम अपने मुताबिक कर रहे हो आराधना। कौन सी आराधना? अपने मुताबिक। यहाँ लिखा हुआ, पढ़ो बेटा कोई भी जन, 7 रात इसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। हाँ। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे, हाँ। तब वह धूप जलाए। हाँ। और गोधूली के समय जब हारून दीपक को जलाए। इसका अर्थ ये है, जो धूपदान में धूप है वो सुबह शाम जलनी चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी जलनी चाहिए, और ये प्रार्थना बंद होनी नहीं चाहिए। प्रार्थना नहीं बंद होना चाहिए। प्रार्थना दीपक है, आज जो दीपक जला रहे हैं, कल जला रहे हो बुझ जाएगा। जो प्रार्थना का दीपक है वो कभी आपके जीवन से बुझना नहीं चाहिए। ये दीपक आपने जलाया, सुबह तेल बटोर के कोई और ले जाएगा, लेकिन प्रार्थना का जो तेल है आपका बुझना चाहिए नहीं। हालेलुया। ये जो आग है, आगे लेके वचन में लिखा हुआ, एक वचन और 37 पढ़े इसको, वर्ड नंबर 37। जो धूप तू बनवाएगा, जो धूप तू बनवाएगा या बनाएगा, मिलावट में उसके उसमें मिलावट होना नहीं चाहिए। परमेश्वर कह रहा धूपदान है ना, धूपदान, धूप का मतलब है सुगंधित। परमेश्वर ने क्राइटेरिया बताया था, उसमें ये मिलाना, ये मिलाना, ये मिलाना, ऐसे धूप बनाना। आज धूप का मतलब है प्रार्थना, और परमेश्वर कह रहा है तेरी प्रार्थना में मिलावट होना नहीं चाहिए, तेरी आराधना में मिलावट होना, तेरी जिंदगी में मिलावट होना नहीं चाहिए। तू बेहद इन दिनों में खूब रसगुल्ला खा, लेकिन तेरा जिंदगी में मिलावट होना नहीं चाहिए। मिलावट के साथ आएगा, बाहर की दुनिया को देखकर आएगा। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर की आग निकली और वो दोनों खत्म हो गए। बाहर की दुनिया की आग तुम्हें भस्म कर देगी। मेरे प्रियो, मेरे प्यारो, मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे प्यारो आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर मिलावटी आग पसंद नहीं करता है। आज बहुत से लोग मोबाइल में देखकर, बाहर की दुनिया को देखकर उस मिलावटी आग को अपने अंदर तैयार करते हैं कि हम वेदी के पास जाएं। मिलावटी दुनिया नहीं प्रभु पसंद करता है। मैं वचन से बताना चाहता हूँ, मिलावट से के बारे में, प्रार्थना में भी मिलावट की परमेश्वर चेतावनी देता है। एक दृष्टांत बता रहा हूँ, मत्ती 22 में दृष्टांत है कि एक ने बहुत बड़ा दावत की, और दावत करने के बाद उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया, और बुलाने के बाद वो लोग ने बोला हम नहीं आ पाएंगे, हम नहीं आ पाएंगे। हम, कोई कह रहा अभी शादी किया है, कोई कह रहा खेत मोल लिया है, कोई कह रहा बैल लिया है, परखने जा रहा हूँ। कोई नहीं आया। प्रभु ने बोला जाओ गरीबों को, जिनके हाथ पैर नहीं है, जो विकलांग हैं, सोशल सर्विस के लिए प्रभु ने भेजा, तो जाओ और सब लोग को बटोर के लाओ, इनको दावत में
और जब दावत में खिलाया जाता था तो उनको अच्छा वस्त्र पहनाया जाता था, अच्छा। और वहां पर एक वचन लिखा हुआ, अगर आप पढ़ सकते, मत्ती 22 है, 22 का 11 वचन देखना, 11। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, जब राजा अतिथियों को, उन मेहमानों को जो सड़क पर, उससे पहले पढ़ना 10 वचन पढ़ो बेटा। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर, उन दासों ने सड़कों पे जाकर क्या बुरे क्या भले, क्या बुरे क्या भले सबको चर्च में लेके आया, सबको दावत में लेके आया। क्या भले क्या बुरे प्रभु के राज्य में सबका स्वागत है। हाँ, क्या छोटे क्या बड़े हैं, क्या कलम चलाने वाले, क्या झाड़ू चलाने वाले, क्या जूता सिलने वाले, सबका स्वागत प्रभु ने बोला। फिर आगे बढ़े जी। जितने मिले सबको इकट्ठा किया, जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, तो उसने वहाँ एक मनुष्य, वहाँ एक इंसान देखा जो विवाह का वस्त्र जो विवाह का वस्त्र पहने। नहीं था। वस्त्र से प्रभु को चिढ़ नहीं है, आप कैसे ही वस्त्र पहन के आओ, लेकिन प्रभु ने वस्त्र आपको दिए हैं। एक क्राइटेरिया है, ऐसे आना है आराधना में। एक व्यक्ति मिला, भाई तूने कपड़े क्यों नहीं पहने? सब पहने हुए हैं, जितने लोग आ रहे हैं सबको मिला दुलाकर हमने एक कपड़ा पहनाया है, ये कपड़ा पहनिए, दावत में शामिल हुई। तू क्यों नहीं कपड़ा पहना है बता? तो उन्होंने बोली है तो मैं तो अपने मुताबिक ही करूँगा, प्रार्थना करवानी है तो करवा, ना करवानी है ना करवा। मैं अपने मुताबिक चलूंगा, अपने मुताबिक चलूंगा, मैं अपने कपड़े पहनूंगा। मैं बाहर की आग को लेके आया हूँ। प्रभु कह रहा बाहर की दुनिया को लेके आया है। क्या बोला उसके लिए? पढ़ो बेटा। उसने उससे पूछा, विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया? आ गया। विवाह का वस्त्र पहने बिना अपनी मन मर्जी की कर इधर क्यों आया भाई? पढ़े। उसका मुंह बंद हो गया। उसका मुंह बंद हो गया। राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पर बांध दो, बाहर अंधियारे में डाल दो, हाँ। बाहर रोना और दांत इसको नरक में डाल दो, क्योंकि ये प्रभु के पास आया है अपने शर्तों को लेकर, अपने मन के मुताबिक। कोई अपने मुताबिक जिंदगी जी सकता है अगर ड्यूटी जाएगा। आज मेरा मन कर रहा था 11 बजे आने का है, आज सुबह 9 बजे आने का मन कर रहा था, और आज रात में 11 बजे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं दुकान खोलो भी आया हूँ मैं। अरे खोलो दुकान, मेरी मर्जी भी चलेगी। संविधान ने आजादी दी हुई है भाई, अपने मुताबिक नहीं। घर में भी रहते हैं तो घर के भी कुछ नियम होते हैं, प्रार्थना के भी कुछ नियम होते हैं, घर के कुछ नियम है, प्रार्थना के कुछ नियम है। वैसे ही मसीहत में वचन में लिखा हुए दोनों बाहरी जीवन को लेके आए, और प्रभु बाहरी जीवन को पसंद, मिलावट के जीवन को पसंद नहीं करता। आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने अपने बाहरी संसारिक तौर तरीके से। परमेश्वर के पास आओगे तो केवल परमेश्वर के ही तरीके से वचन पढ़ना है। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16 वचन। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते। ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हम याद नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है। मनुष्य बाहर का नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, आज भीतर का नष्ट कर रहे हैं। आज देख लीजिए लोग इकट्ठे करके रख रहे होंगे कि फिर मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई पियेंगे तो कौन सा नष्ट होगा? बीड़ी पियेंगे कौन सा नष्ट होगा? गाली देंगे कौन सा नष्ट होगा? गंदी चीजें देखेंगे कौन सा नष्ट होगा? हम अपना अंदर का नष्ट कर रहे हैं। प्रभु कह रहा बाहर का नष्ट कर भाई, बाहरी आग को नष्ट कर। तो कह रहे नहीं, हम तो अंदर वाले नष्ट करेंगे। और अंदर वाले नष्ट करने के लिए लोगों ने नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार के गलत सेवन, नाना प्रकार की बातों से अपने आप को छलनी बना लिया है। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होना है, अंदर का मनुष्य नया होना है। बाहरी स्वभाव नष्ट होना है, अंदर का नया होना है। हमने क्या किया?
अपना अंदर का नस्कात। बहुत से लोग क्या हाल है, कुछ ना भाई साहब दिखाई ना दे रहा। तुम दिन रात मोबाइल चलाओगे दिखाई देगा क्या? है क्या हाल हो गया भाई? बाहर के लोगों से मिल मिल के अभी मालूम है कोरोना वायरस क्या था? कोरोना वायरस का एक ही अर्थ था, सिक्योर में रहो, अपने आप में रहो तो बचे रहोगे, बाहरी लोगों से मिलोगे मरोगे। और लोगों बाहर के लोगों से नहीं, मुंह भी ढक रहे, हाथ भी 10-10 बार धो रहे। क्यों? बाहरी लोगों को टच नहीं करना। प्रभु कह रहा बाहरी आग लेके आएगा, क्या हो जाएगा? आज लोग बीमार है, देख रहे बाहर की दुनिया अपने अंदर ले रखी है लोगों ने, और परमेश्वर वचन में हम देख रहे हैं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ के समाप्त करेंगे बस, हमारा समय सीमा हमने रखा है। यूहन्ना 6 का 63 क्या बोलेंगे? 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। और जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा भी है, जीवन भी है। इसका मतलब आत्मा में ही जीवन है, शारीरिक दुनिया में, बाहरी की दुनिया में कोई लाभ नहीं। हालेलुया। आपको मालूम है मूसा बड़ा सुंदर हो गया था, बहुत खूबसूरत गोरा चिट्टा हो गया। आप बोले मूसा ने कौन सा क्रीम लगाया जो गोरा चिट्टा हो गया? बड़ा सुंदर हो गया मूसा। कौन सा क्रीम लगाया होगा आपको मालूम है? 40 दिन 40 रात वो प्रभु के चरणों में बैठकर घुटने टेक के दुआ करता रहा। कितने दिन? और 40 दिन 40 रात बाद उतर के आया। लोग कह रहे तुम्हें चेहरे में तेरा नूर है, पर्दा डाल ले। वो कह रहा मैं ऊपर क्रीम भी नहीं लगाया, 40 दिन से नहाया नहीं, अच्छी तरीके से कोई फेस वॉश भी लेके नहीं आया। कई लोग तो हम दुआ करने आते, भाई का बड़ा चेहरा काला सा हो, बताओ फेस वॉश वगैरह हमसे पूछ रहे। अब बोले मूसा वाला अगर फेस वॉश लगाएगा पक्का खूबसूरत हो जाएगा। 40 दिन मूसा परमेश्वर के पास बैठा रहा, 40 दिन बाद उतर के आया तो लोगों ने बोला ए मूसा तेरे चेहरे से रोशनी निकल रही है। क्या निकल रही है? रोशनी। अपने चेहरे पर पर्दा डाल ले, क्योंकि हम तेरे चेहरे को देख रहे हैं तो हमारी आंखें चुंधिया रही हैं। मूसा कह रहे कुछ नहीं लगाया। कितना दिन बैठा? अभी कई लोग इधर आज आए प्रार्थना करने के लिए, अगले संडे का पता नहीं, फिर 2-3 संडे बाद फिर आएंगे, फिर अगले संडे का पता नहीं। फिर भाई साहब बड़े परेशान है, चेहरा बड़ा तो हाँ तुमने क्या किया? सुंदर क्यों नहीं हो रहे? पक्का कुछ गड़बड़ है? उस गड़बड़ी को मिटाइए। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। इसलिए मेरे प्रियो बाहर की आग को लेकर आराधना में नहीं आइए, अपने घर में जाइए, वेदी बनाइए, वेदी की आग भर के लाइए और उस आग में कोई मिलावट होना नहीं। तो आपकी आराधना में आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो धूपदान क्या है? धूपदान क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। और आग जो है बाहरी आग नहीं चाहिए प्रभु को, आपके अंदर की आग चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, नाश नहीं करे, डिस्ट्रॉय नहीं करे, आपको आशीर्वादित करे। आइए प्रार्थना में चले। पवित्र पिता हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बहुतायत से आशीष कर प्रभु जी, इस वचन को सीखें, समझें और अपने जीवन में लागू करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।